तिलिस्मी घंटी। एक वक्त की बात है, घने गहरे जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम था रॉबी। रॉबी हमेशा दूसरे जानवरों की मदद करता था। कभी वो हाथी की मदद करता इसको ताज़े फल तोड़ के देने में, कभी वो मासूम हिरणों की हिफाजत करता जब इनकी माँ बाहर होती, और कभी वो खरगोश की मदद करता दरिया पार करने में। रॉबी का घर था एक बहुत बड़ा और मजबूत दरख्त जो जंगल के बीचों बीच उगा हुआ था। हर जानवर को ये इल्म था कि अगर रॉबी नहीं मिल रहा तो वो दरख्त पर बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा होगा। रॉबी की ये एक और ख़ास बात थी कि वो अपनी बांसुरी पर बहुत मीठी धुनें बजाता था। एक दिन लोमड़ी रॉबी को ढूंढते ढूंढते दरख्त तक पहुंची और बोली, ओ रॉबी, तुम यहाँ हो? कछुआ तुम्हें तलाश कर रहा है, इसे तुम्हारी ज़रूरत है, इसकी मदद करो इसके बाग में। रॉबी बोला, ओ हाँ, इसने कल मुझे बताया था इस बारे में, चलो चले। रास्ते में लोमड़ी ने पूछा कि तुम हमेशा इसी जगह पर बांसुरी क्यों बजाते हो? रॉबी बोला, मुझे नहीं पता, मगर यह दरख्त मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें लगेगा मैं शायद पागल हूँ, मगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह दरख्त मेरी बांसुरी सुनता है। लोमड़ी इसकी बात सुनकर हंस देती है और इसको पागल ही समझती है, मगर रॉबी सही था। वो दरख्त दरअसल हकीकत में इसकी बांसुरी सुनता था। ये एक ऐसा राज था कि जिसका इल्म खुद रॉबी को भी ना था। रॉबी की मौसीकी दरख्त की रूह को छू गई थी। वो दरख्त रॉबी की बांसुरी सुनकर बहुत खुश होता था और इंतज़ार करता था कि कब रॉबी आए और बांसुरी बजाए और उसको मुसर्रत हासिल हो। एक दिन जब रॉबी दरख्त पर सो रहा होता है तो नीचे एक दिल दहला देने वाला शोर होता है। ये दरख्त क्यों हिल रहा है? ज़लज़ला तो नहीं आ गया? जब रॉबी नीचे देखता है तो एक शख्स दरख्त काट रहा होता है। रॉबी नीचे आकर कहता है कि तुम इस दरख्त को क्यों काट रहे हो? वो कहता है, मेरा मालिक इस दरख्त की लकड़ी से कश्ती बनाना चाहता है। वो लकड़हारा रॉबी को बताता है कि इस दरख्त की लकड़ी बहुत मजबूत है। रॉबी बोलता है, तुम इसे बिल्कुल नहीं काट सकते। आदमी बोलता है कि मैंने बहुत दिन लगाकर ये दरख्त ढूंढा है और तुम इसके मालिक नहीं हो। रॉबी एक अक्लमंद बंदर होता है और सोचता है कि लकड़हारे को खौफजदा करके वो यहाँ से भगा देगा। रॉबी लकड़हारे को बोलता है, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि एक बूढ़े की रूह इस दरख्त में रहती है? वो यहाँ बरसों से है। अगर तुम दरख्त को काट कर गिराओगे तो जरा खुद सोचो वो कहाँ जाएगा? यकीनन वो तुम पर ही सवार होगा। सोच लो। लकड़हारा बोलता है, मैं तुमसे ज्यादा दानिश्वर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी झूठी कहानी में उलझने वाला नहीं हूँ। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मगर रॉबी इस दरख्त को बचाने के लिए बेताब था। जैसे ही लकड़हारा मसरूफ हुआ, रॉबी दरख्त पर चढ़ा और चोटी पर चढ़ गया। इसने खुद को घने पत्तों में छुपा लिया और चीखने लगा, तुम्हें मेरे घर को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे हुई? अगर तुम मेरे घर को तबाह करोगे तो मुझे तुम्हारे साथ आकर रहना पड़ेगा। ही हा 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 हा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ए इंसान। लकड़हारा सोचता है कि बंदर शायद सही कह रहा था। लकड़हारा दरख्त की बात सुनकर वहां से डरकर भाग जाता है। रॉबी लकड़हारे को जंगल से भागता हुआ देखकर जब हंस रहा होता है, उसी वक्त ये दरख्त अचानक से जिंदा हो जाता है और बोलता है, रॉबी, ओ रॉबी। रॉबी उसको देखते ही बोलता है, क्या तुम सच में कोई भूत हो और तुम्हारे अंदर कोई बुरी रूह रहती है क्या? बताओ मुझे ए दरख्त। दरख्त बोलता है, हा 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 हा, मैं किसी बूढ़े शख्स की रूह नहीं हूँ। मैं बूढ़ा तो हूँ मगर इस दरख्त की रूह हूँ। तुम्हारी मौसीकी ने मुझ में जान डाल दी है। तुम एक अक्लमंद बंदर हो
और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे लकड़हारे से बचाया। मैं तुम्हें बतौर शुक्रिया एक तोहफा देता हूँ, इसे कबूल करो। ये एक घंटी है, मगर ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये एक तिलिस्मी घंटी है। तुम जब भी इसे बजाओगे, आसमान से बहुत से ताज़े फल तुम पर बारिश की तरह बरसेंगे। बॉबी बोलता है, ओ अच्छा, ये मेरी मदद करेगी और जंगल के तमाम जानवरों की भी। दरख्त उसको बताता है, मगर ये याद रखना कि तुम इस घंटी को दिन में सिर्फ एक बार ही बजा सकते हो। रॉबी बोलता है, मैं ये बात याद रखूंगा, शुक्रिया ए दरख्त। ये कहते ही रॉबी जंगल की तरफ भाग जाता है और अपने सारे दोस्तों को बुलाता है, लोमड़ी, हाथी, हिरन, यहाँ सब लोग आ जाओ। क्या हुआ रॉबी? सभी जानवर उससे पूछ रहे होते हैं कि हमें इस तरह अचानक तुमने क्यों बुलाया। रॉबी इन सब को अपनी सारी कहानी सुनाता है और दरख्त के बारे में भी बताता है। सभी जानवर हैरत ज़दा हो जाते हैं। कोई यकीन नहीं कर रहा होता है कि दरख्त की रूह जिंदा हो गई है, मगर रॉबी के बार बार बताने पर वो इसकी बात का यकीन कर लेते हैं और बोलते हैं, रॉबी तुमने बिल्कुल ठीक किया, हम सबको तुम पर फख्र है। इंसानों को दरख्तों को काटने से पहले सोचना चाहिए, अगर जंगल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। हाथी बोलता है, अगर तुम्हारी कहानी में कोई हकीकत है तो मैं फिर इस घंटी को भी देखना चाहता हूँ कि क्या ये काम करती है, हमें इसको आजमाना चाहिए। सभी जानवर बोलते हैं, हाँ हम आजमा कर देखेंगे। रॉबी भी बहुत बेताब था। वो घंटी को हिलाता है और घंटी को हिलाते ही फौरन से इसमें से फल बरसने लगे, बहुत सी इकसाम के फल जो आसमान से गिर रहे थे। सभी जानवर बहुत खुश हो रहे थे। सब जानवरों ने अपनी अपनी पसंद के फल उठाए और पेट भर कर खाए। अब हमें ताज़े फल तलाश करने की ज़रूरत नहीं। रोज़ाना रॉबी तिलिस्मी घंटी बजाता और बहुत से फ्रूट आसमान से गिरते और सब जानवर पेट भरकर मिलकर खाते। ये सब कई दिन तक चलता रहा। सब जानवर रॉबी पर भरोसा करते थे और वो इससे बहुत खुश थे। एक दिन जब रॉबी वक्त गुजारने के लिए एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगा रहा होता है, इसने दरख्त के दरमियान केले के गुच्छे देखे। पके हुए पीले केले देखकर रॉबी की भूख जाग जाती है। दरख्त पर चढ़कर वो केले उतार कर लाने की बजाय रॉबी ने कुछ और सोचा। तिलिस्मी घंटी, मैं इसे बजाना चाहूंगा और आसमान से ताज़े केले मंगवाऊंगा और वो जो इस दरख्त पर केले हैं इन्हें बांध कर रख दूंगा। वो घंटी बजाता है और सोचता है, फल कहाँ हैं? क्या इसने काम करना बंद कर दिया है? वो घंटी को बजाता जाता है लेकिन कोई फल नहीं गिरता। फिर ऐसे अचानक याद आता है, ओह अभी सुबह ही तो मैंने घंटी बजाई थी। ओ नहीं, मुझे शिद्दत से भूख लगी थी। अभी वो सोच रहा होता है कि क्या करे। इतने में इसे लोमड़ी दिखाई देती है। वो लोमड़ी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास आज की घंटी से कोई फल बाकी है? माफ करना, मेरे पास कुछ नहीं है। वो सब मैंने सुबह ही खा लिया था और अब इतना कुछ खाने के बाद मुझे बहुत नींद आई है। तुम जाओ, अब हम कल मिलते हैं। रॉबी सोचता है कि घंटी का मालिक मैं हूँ और मैं ही भूखा रह गया हूँ। ये तो नाइंसाफी है। वो इतना गुस्से में था कि भूल गया कि वो आसानी से दरख्त पर चढ़ सकता है और खुद के लिए केले ला सकता है। अगली सुबह वो दरख्त के करीब खड़ा हुआ और घंटी बजाई। फौरन ही फल आसमान से गिरे। जितने वो खा सकता था इसने वो फल खाए और बाकी सारे फल इसने जमा कर लिए और दरख्त के पीछे रख दिए। रॉबी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त यकीनन भूखे होंगे। नहीं हो सकता है मुझे दिन को भूख लग जाए और ये फल मैं दिन को खाऊंगा। दरख्त बोलता है, ये तो खुद गर्जी है रॉबी, हर एक के लिए काफी है ये फल, तुमको बांटने चाहिए। रॉबी बोलता है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तुमने ये घंटी मुझे दी है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं ही भूखा रह जाऊं। तभी तमाम जानवर रॉबी के पास आते हैं।
रॉबी सबको कहता है, मुझे माफ करना दोस्तों, मगर अब ये घंटी काम नहीं कर रही है। मैंने कई मर्तबा इसे बचाया है, लेकिन कोई फल आसमान से नहीं गिर रहा। ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो तुम्हारे सामने घंटी बजाता हूँ, और ये देखो कोई फल ऊपर से नहीं गिर रहा। जब बार बार घंटी बजाने पर भी आसमान से कोई फल ना गिरा, तो सभी जानवर उदास हो गए, मगर तमाम जानवरों ने बंदर पर कोई शक न किया। जब सब जानवर जा रहे होते हैं तो लोमड़ी को एक खास खुशबू आती है। वो बोलती है, रुको, मुझे ये खुशबू कहाँ से आ रही है। वो खुशबू के पीछे चलते चलते दरख्त के पीछे पहुंच जाती है और देखती है वहां पर बहुत से फ्रूट एक जगह पे बंधे हुए मिलते हैं। लोमड़ी जंगल के सब जानवरों को बताती है कि ये देखो, सारे फल यहाँ पर रॉबी ने छुपा कर रखे हुए हैं। ये देखते ही सभी जानवर रॉबी को बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपना खाना हमसे बांटना नहीं था रॉबी, तो कह देते, इस तरह से हमारे साथ झूठ ना बोलते। रॉबी के इस तरह झूठ बोलने पर जंगल के सभी जानवर बहुत उदास हो जाते हैं और उदास होकर वहां से चल देते हैं। उन सब को जाता देखकर बंदर को एहसास हो जाता है और वो रोने लगता है और सभी जानवरों को रोकता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो उनको बताता है कि मैं खुद गर्ज हो गया था, मगर अब हम मिलकर खाएंगे और मिलकर रहेंगे। मेरे पास आज काफ़ी फल है, हम ये सब मिलकर खाएंगे, मुझे माफ़ कर दो। रॉबी को शर्मिंदा होकर देखकर जंगल के सभी जानवर उसको माफ़ कर देते हैं और उससे खुश हो जाते हैं और फिर मिलकर खाना खाते हैं।